चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे थे। राज्यवर्धन जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनावी बिगुल तो बज चुका है और आज पहले चरण की, पहले फेज की जो वोटिंग है उसकी भी शुरुआत सुबह 7 बजे से ही हो चुकी है। किस लिहाज से देखते हैं जो 400 के पार लगातार आप लोगों द्वारा कहा जा रहा है, किस लिहाज से आज पहला दिन है, कैसा लग रहा है? क्या 400 के पार अभी भी दोहराया जाएगा? नहीं, उनकी कट कट के आ रही। तो यहाँ कुछ तकनीकी खराबी, आपको बता दें, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राज्यवर्धन जो हमारे साथ जुड़े थे, फिलहाल मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये समस्या को, जरा प्रॉब्लम को फिक्स कीजिए, या तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो राज्यवर्धन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और निश्चित तौर पर आपको बता दें कि पहला फेज है, आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है। सबसे पहले आपका शुक्रिया मेरा नाव पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज्यवर्धन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज पहला दिन है, जनता पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है सुबह से ही, और वोटिंग के जो आंकड़े फिलहाल 11 बजे तक, वो भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ रहे हैं। किस हिसाब से आप इसे देख रहे हैं, खासतौर पर आपकी पार्टी भी? देखिए, ये एक त्योहार है लोकतंत्र का, और लोकतंत्र को मजबूत करने में, भारत को मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में अनेकों परिवर्तन ऐसे लेकर आए जिसमें राजनीति मजबूत हुई, जो डिलीवरी सिस्टम है गवर्नेंस का वो इंप्रूव हुआ, देश आर्थिक शक्ति में बहुत शानदार इंप्रूवमेंट हुआ, सुधार हुआ, और वो आर्थिक शक्ति आज गांव-गांव तक बिना लीकेज के पहुंच रही है, उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ। तो हर नागरिक, हर मतदाता जो आज है, वो ये जानता है कि उनके परिवार के लिए अगर कोई चिंता कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और वो साधन भी जुटा रहे हैं। चाहे देश के युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे गरीब हो या किसान हो, इन सबको आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। देश दुनिया के जितने भी देश हैं उसके अंदर बहुत मजबूती से खड़ा है, और ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन की वजह से ही इस बार जो मतदान हो रहा है वो मोदी जी की गारंटी पर हो रहा है। इसलिए हम आश्वस्त हैं। जनता जनार्दन देश का, अपने खुद के परिवार का विकास चाहती है, और इसीलिए ये जातिवाद से हटकर चुनाव है, जो कांग्रेस की एक ही स्ट्रैटेजी रहती है, जातिवाद में बांटने की, डिवाइड एंड रूल वाली, उससे बहुत हटकर चुनाव हो रहा है। और ये देश के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है, और देश के भविष्य के लिए बहुत शानदार बात है। जी बिल्कुल, जिस समुदाय और जातिवाद की आप बात कर रहे हैं उसी से जुड़ा मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। निश्चित तौर पर सुनने में ऐसा आ रहा है कि कुछ समुदाय है जो बीजेपी से थोड़ा नाराज चल रहे हैं। क्या लग रहा है, चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि 12 सीट पर फिलहाल प्रथम चरण की जो वोटिंग है वो आज सुबह से जारी है। देखिए, ये भ्रम, ये कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी रहती है। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, उनकी एक स्ट्रैटेजी है। और दूसरी है कि इतना झूठ बोलो कि झूठ भी सच लगने लग जाए, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है वो हर वर्ग के लिए है, हर समुदाय के लिए, हर संप्रदाय के लिए, एक एक योजना सबके लिए है, और सभी का साथ भी है, सभी का विकास भी है। सो ये तो निश्चित रूप से ऐसा है ही नहीं कि कोई प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार से नाराज हो सके। हाँ, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बिचौलिए हैं, वो जरूर नाराज होंगे। और यस, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये भी काफी नाराज होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी से। लेकिन ये तो देश के लिए अच्छा है कि जो परिवारवाद वाली जितनी पार्टियां थी, आज उनका अस्तित्व इतना खतरे में आ गया कि उन्होंने अपने सारी विचारधारा छोड़ दी, अपने डिफरेंसेस छोड़ दिए, और अब सब एक छतरी के नीचे आ गए अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए।
जी बिल्कुल। राज्यवर्धन जी, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगी। जो आप कह रहे हैं कि पार्टियों का अस्तित्व तो खत्म हो रहा है, तो सीधा प्रहार में समझो इसे, देश के सबसे जो ओल्ड पार्टी कही जाती है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, उसके लिए आपका इशारा साफ तौर पर उसी तरफ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी वो इतनी ओल्ड हो गई है कि ब्रेन डेड हो गई है। वो उसकी ना तो नीति है कोई, ना ही उनकी लीडरशिप की कोई इच्छा शक्ति है। एक ही परिवार अगर ये समझे कि सारी बुद्धिमत्ता उन्हीं में है, तो उनके जो बाकी लीडर्स हैं वो कितने बेचैन और कितने लाचार महसूस करेंगे ऐसी छत्र छाया में रहकर। और ये जो परिवार है, इसने देश का पिछले कुछ सालों में 10 साल जो इन्होंने राज करा 2004 से 14 तक, उसमें देश का भट्टा बिठाया। यहाँ पे राजस्थान की जो सरकार थी उसके अंदर पिछले 5 साल राजस्थान का भट्टा बिठाया। तो अब राजस्थान की जनता ने तो हाल ही में झेला है ये, तो वो तो पूरी तरह से इसको समझते भी हैं। और इसीलिए हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर किसी का चेहरा नहीं, कोई लोकल मुद्दा नहीं है, सब राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता और राष्ट्र आगे बढ़े उसके ऊपर ये वोट होने वाला है। मोदी जी की गारंटी पर ये वोट होने वाला है। जी, मोदी जी की गारंटी पर ये वोट होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी बात की जाए, जब अखिलेश यादव के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप लोगों के जो 400 पार के आंकड़े हैं उस पे उन्होंने प्रहार किया। जिस तरीके से आज आप प्रहार कर रहे हैं उस पर उन्होंने प्रहार किया था कि 150 का कुछ आंकड़ा बताया है बीजेपी के लिए। नहीं, मैं प्रहार नहीं कर रहा। प्रहार तो बराबरी वाले लोगों के ऊपर होता है, मुकाबला उनके साथ होता है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे लिए कांग्रेस एग्जिस्ट नहीं करती और उनके लिए हम ही है सब कुछ। रात में हो दिन में हो, अगर उनको सपने आते हैं तो हमारे ही आते हैं, मोदी जी के सपने आते हैं उनको, और आने भी चाहिए। जो देश के अंदर जिन्होंने राजनीति ही बदल दी, इतने राजनीति में स्वच्छता लेकर आ गए प्रधानमंत्री मोदी जी, राजनीति के अंदर पारदर्शिता लेकर आ गए। 2014 से पहले यूथ पॉलिटिशियंस को आइकॉन मानते ही नहीं थे। आज देश नहीं दुनिया के अंदर आइकॉनिक लीडर्स में प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आता है। एक शानदार उदाहरण है देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने का तरीका, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी हो या उनका कैरिज्मा हो, हर तरह से नारी शक्ति को मजबूत करा पिछले 10 साल के अंदर। सो हमारे लिए चैलेंज हमेशा ये रहता है कि हम देश को और मजबूत कितनी जल्दी बनाएं, देश के अंदर आखिरी व्यक्ति तक हम साधन कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाएं, हमारे लिए चैलेंज ये है। कांग्रेस, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस ब्रेन डेड है, उसकी न नीति न नीयत न इच्छा शक्ति, कांग्रेस हमारे लिए मुकाबला नहीं है। जी बिल्कुल, कांग्रेस आपके लिए मुकाबला नहीं है। और एक और इसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसलमेर में जो रविंद्र भाटी जी हैं, उनके साथ युवाओं की भीड़ नजर आ रही है, बीजेपी इसे किस हिसाब से हैंडल करने के लिए तैयार है? भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर विकास की राजनीति करती है, अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं, एक व्यक्ति विशेष को बड़ा करने के लिए नहीं, जनता को बड़ा करने के लिए। जो लाखों लोग वोट देते हैं उनको कैसे मजबूत करा जा सके, वो वाली राजनीति करती है। उसलिए हमारे लिए कमल का निशान और उसलिए हमारा जो प्रत्याशी है वहां पर खड़ा होता है। हम बदलाव ले आ सकते हैं, ये हमारी ताकत है। जो डबल इंजन की सरकार की ताकत जो 25 के 25 लोकसभा क्षेत्र में महसूस होगी, वो तभी होगी जब डबल इंजन की ताकत होगी। लोग अपना भविष्य किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं बर्बाद करना चाहते। यहां कोई ईगो नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, खुद का देश का स्वाभिमान है, देश का मान सम्मान है, एक पूरी नारी शक्ति का मान सम्मान है, एक पूरे किसान वर्ग का, युवा वर्ग का मान सम्मान और भविष्य की बात है, गरीबों की गरिमा की बात है, व्यक्ति की नहीं। अब आप तोल लीजिए इसको, और 25 के 25 राजस्थान में लोकसभा क्षेत्र सब तोल लेंगे। जी, व्यक्ति विशेष की बात यहाँ पर आप कर रहे हैं, फिलहाल इसी से मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। लेकिन देखिए, व्यक्ति विशेष का असर तो पड़ता ही है, क्योंकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जब कोई वोट डालने जाता है, निश्चित तौर पर जो व्यक्ति विशेष उसका उम्मीदवार खड़ा होता है, उसका असर तो मुझे लगता है पड़ता ही है वोटिंग के टाइम पे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उस छवि को ध्यान में रखकर पोलिंग बूथ पर जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव है, ये किसी सरपंच का चुनाव नहीं है, पार्षद का चुनाव नहीं है, ये किसी भाई का चुनाव नहीं है, किसी भतीजे का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। यानी ये उस राष्ट्र का चुनाव है जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो 11वें स्थान से आज 5वें स्थान पर है आर्थिक ताकत में दुनिया में, और जो संकल्प लेकर 2029 तक तीसरे स्थान पे पहुंचेगा। और ये वो राष्ट्र है, ये वो लीडरशिप है, जो आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ये वो व्यक्ति है लीडरशिप में देश में, मोदी जी, जो उस ताकत को गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं। अब उसके अंदर कोई गांठ कहीं मारना चाहे अपने स्वाभिमान के लिए, तो क्या वहां पर साधन पहुंचेंगे? क्या वहां पर विकास हो पाएगा? ऐसी सब गांठें मान ले तो राजस्थान के अंदर जब आक्रामक आए थे विदेश से, तब यही तो हुआ था। तो क्या हम फिर वापस वही कर लें? सब अपनी अपनी गांठें मान लें। आपने मुझे नमस्कार नहीं करा सही तरह, दिखा दूंगा मैं आज आपको। यह है राजनीतिक स्तर आज हमारा। या हम विश्व के अंदर सबसे विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, और वो विकास एक एक गांव में बचे, एक गरीब ना बचे, एक भी कोई महिला नहीं बचे जो सशक्त ना हो, हम वो करना चाहेंगे? या व्यक्तिगत स्वाभिमान या व्यक्ति विशेष की राजनीति करना चाहेंगे? जनता ये तय कर लिया है, जनता ने तय कर लिया है राजस्थान के अंदर। जी बिल्कुल, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए और अपनी राय हमारे साथ मेरा नाव पर रखने के लिए। तो राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को आप सुन रहे थे लाइव, किस तरीके से बीजेपी का फिर से एक बार वही दोबारा नारा 400 पार के और विकास के मुद्दे की बात यहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौर करते हुए।